दोस्तों, भारत में बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। मगर आज हम बात कर रहे हैं एक मुस्लिम महिला की, जिसने भारत ही नहीं इस्लामिक इतिहास में पूरी दुनिया में किसी देश पर पहली बार हुकूमत की थी। कौन थी वह महिला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है उस ओर से जब 1206 में मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया। इस तरह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभालने के बाद गुलाम वंश की नींव पड़ी। 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई और गद्दी पर उसका बेटा आराम से बैठ गया। मगर वह बहुत ही आलसी और कायर था, तो उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। दोस्तों, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इसकी बुनियाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, मगर इसको पूरा उसके दामाद इल्तुतमिश ने ही कराया था। रजिया सुल्ताना इसी सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया के अलावा सुल्तान के 11 बेटे भी थे, मगर रजिया सुल्ताना बहुत ही अक्लमंद, होशियार और बहादुर थी। उसके सामने उसके भाई निहायत ही मक्कार और कायर थे, इसलिए सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में, यहाँ तक कि सरकार के कामों में भी अपनी बेटी रजिया को ही बेटों से ज्यादा अहमियत देता था। ये बात इल्तुतमिश के बेटों को बहुत गलत लगती थी। उन्हें लगता था कि हम जैसे 11 बहादुर बेटों को छोड़कर सुल्तान अपनी बेटी को ही, जो कि एक लड़की है, ज्यादा अहमियत देते हैं। रजिया बचपन से ही बहुत बहादुर थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश कहीं भी जाते तो अपने शासन की बागडोर अपनी बेटी रजिया को ही सौंप कर जाते। इल्तुतमिश को अपनी बेटी रजिया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद सुल्तान रजिया को ही बनाया जाए। सुल्तान के इस फैसले से दरबारी नाराज हो गए और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी कि सुल्तान अपने 11 बेटों के होते हुए बेटी को सुल्तान क्यों बनाएंगे और हम लोग एक औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी ओर इल्तुतमिश की बीवी शाह तुर्कान अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसलिए वो भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। मजबूरन दरबारियों के दबाव में आकर सुल्तान इल्तुतमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा। जब सुल्तान इल्तुतमिश की मौत हो गई तो उसके फैसले के मुताबिक सल्तनत का अगला बादशाह उसका बेटा रुकनुद्दीन बना दिया गया। रुकनुद्दीन एक अय्याश किस्म का इंसान था। वो गद्दी पर तो जरूर बैठा, लेकिन असल सत्ता उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में थी। शाह तुर्कान लोगों पर जुल्म करती थी। उसने महल में मौजूद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश के बाकी बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया, ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। अब जो दरबारी रजिया सुल्तान की औरत होने की वजह से सुल्तान बनने के खिलाफ थे, उन्हें समझ आ गया कि वे आज भी एक औरत की हुकूमत में है, तो फिर रजिया ही क्यों न सुल्तान बना दी जाए। दरबारियों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया। इस तरह पहली बार 1236 में इस्लामिक इतिहास की पहली महिला रजिया सुल्तान बनी। हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के चलाए गए। उसने तख्त पर बैठते ही मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया और अपनी फौज को मर्दों की तरह ही सेट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हुआ वही जिसका रजिया को डर था। उसके औरत होने की वजह से सल्तनत में बगावत छिड़ गई और बागियों ने मिलकर रजिया सुल्तान के खिलाफ फौज तैयार कर ली। बागियों का मेन लीडर रुकनुद्दीन का वजीर था, लेकिन रजिया सुल्तान बहादुर होने के साथ साथ होशियार भी थी, इसलिए उसने बागियों में आपस में फूट पैदा कर दी और खुद लड़ाई करना गवारा नहीं किया। अब बागियों की फौज आपस में लड़ने लगी। रजिया ने जब देखा कि लोग आपस में सब अलग अलग हो चुके हैं, तो एक एक बागी को पकड़कर उसका कत्ल करा दिया। इस तरह लोगों के दिलों में रजिया का खौफ बैठ गया और रजिया सुल्तान ने अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचल डाला। लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे बाकी थे जो रजिया से नफरत करते थे और उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। आखिरकार इन बागियों को मौका मिल भी गया। रजिया सुल्तान के महल में एक काला हबशी गुलाम रहता था, जिसका नाम याकूत था। कहते हैं रजिया सुल्तान उस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। पहले तो ये गुलाम महल में घोड़ों के अस्तबल का दरोगा था। अचानक रजिया ने उसे अमीर का पद दे दिया। बाद में अमीरों का अमीर बना दिया। ये महल में सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, जो सिर्फ बड़े तुर्क लोगों को ही दी जाती थी। बात यहाँ तक फैलने लगी कि लोग ये कहने लगे कि रजिया सुल्तान के गुलाम से नाजायज रिश्ते हैं। इस पर रजिया सुल्तान को चाहिए था कि अपनी गलती सुधार करती और अपने दरबारियों से बात करती, लेकिन उसने इसका उल्टा ही किया। और यही नहीं, रजिया ने उस काले गुलाम को अपना खास बॉडीगार्ड बना लिया। इसके बाद वह गुलाम रजिया के साथ हर वक्त रहने लगा। रजिया सुल्तान ने सल्तनत के बड़े बड़े फैसलों में उस काले गुलाम की सलाह लेनी शुरू कर दी। नाराज दरबारियों ने उसके खिलाफ बगावत की, एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इन बागियों में सबसे आगे पंजाब का एक हुक्मरान था, जिसका नाम अल्तूनिया था।
दरअसल बात ये थी कि ये अल्तुनिया रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात को सुनकर अल्तुनिया रजिया सुल्तान से नाराज हो गया और उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाने लगा। रजिया को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने अल्तुनिया को जवाब देने का फैसला किया और वो एक बड़ी फौज लेकर अल्तुनिया पर हमला करने निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसके कई जनरल रजिया के खिलाफ हो गए। गुलाम याकूत को कत्ल कर डाला, रजिया को पकड़कर कैद कर लिया और भटिंडा की जेल में डाल दिया। रजिया बहुत होशियार थी। कुछ दिन कैद में रहने के बाद वह अल्तुनिया से शादी करने के लिए तैयार हो गई और शादी कर ली। दूसरी ओर दरबारियों ने रजिया के भाई रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। अपने शौहर के साथ मिलकर रजिया सुल्तान ने एक बड़ी फौज तैयार की और अपनी पुरानी सल्तनत दिल्ली को हासिल करने के लिए निकल पड़ी। दिल्ली आने पर रजिया की अपने भाई के साथ भयंकर जंग हुई, लेकिन रजिया सुल्तान की हार हो गई और वह भागकर अपने शौहर की हुकूमत भटिंडा वापस आ गई। रजिया लड़ाई में हार तो जरूर गई, लेकिन रजिया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ दिन रुकने के बाद रजिया सुल्तान ने फिर से एक बड़ी फौज तैयार की और दिल्ली पर हमला कर दिया। इस बार रजिया सुल्तान के सारे सिपाही उससे अलग हो गए और भाग गए। रजिया सुल्तान को फिर से हार मिली। इस बार वह भटिंडा ना पहुंच सकी और वहीं जंगलों में भूखी प्यासी भटकने लगी। जंगल में रजिया को एक किसान मिला। रजिया सुल्तान भूख से बेहाल थी। किसान ने फकीर समझकर आधी रोटी रजिया को दे दी। रोटी खाकर रजिया सुल्तान वहीं लेट गई और उसे नींद आ गई। कहते हैं रजिया सुल्तान ने खुद को छुपाने के लिए अपने शाही लिबास के ऊपर से फकीरी लिबास पहन लिया था। नींद में रजिया का फकीर लिबास खिसक गया और शाही लिबास ऊपर आ गया। किसान की नजर जब रजिया के शाही लिबास पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। अंदर उसने बहुत सारा सोना पहन रखा था। सोना देखकर किसान को लालच आ गया। उसने वहीं पर रजिया को कत्ल कर दिया और उसको वहीं दफना दिया। हालांकि बाद में वो पकड़ा गया और उसके जरिए ही रजिया की कब्र का पता चला। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।